गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। तो अपना टॉपिक है इसके स्टूडेंट्स आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने देखिए बताया था ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेल और फीमेल जो है वो के अंदर जो है सेपरेट होते हैं इसके अंदर, या फिर जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म होता है इनके अंदर। तो यहाँ पे अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके फंक्शंस हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब जो है अपना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर भी देखिए अपने ऑर्गन्स के सिस्टम की बात आती है तो इसके अंदर ऑर्गन्स को इंक्लूड करता है इसके अंदर। तो इसमें भी अपन जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। तो इसमें जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहला हो जाता है इसके अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फीमेल के अंदर आता है वो आती है ओवरीज आती है इसमें। तो वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है इसके अंदर, वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है इसमें। अलमंड सेट की होती है, अलमंड सेट में होती है इसके अंदर। नियर द किडनी होती है इसके अंदर, इन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये जो है किडनी के पास या फिर अपन पैल्विक कैविटी के पास में जो है ये आपका ओवरीज होती है, वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है। अटैच्ड होती है इसके अंदर आपका एब्डोमिनल वॉल के थ्रू और यूट्रस के थ्रू अटैच होती है इसमें। अब देखिए ओवरी जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्यों है इसको, ये पहली चीज है इसके अंदर ओवरीज क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस एग्स या ओवम। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एग या ओवम। और सेकेंडरी जो है इसके अंदर मेल फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगी इसके अंदर, प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन है यहाँ पे इसके अंदर एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन हो जाता है एस्ट्रोजन। और इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी के टाइम में जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे देखिए एक चीज है इसके अंदर, एस्ट्रोजन जो है वो मेल फीमेल का जो मेन हार्मोन है इसके अंदर, जो फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के रिस्पांसिबल हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होता है इसके अंदर, ओवरीज के थ्रू जो है अपनी फॉलिकल्स होती है उनके अंदर रिलीज होता है। ये तो हो गया इसके अंदर मेनली जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन हो गया इसके अंदर। एक तो जो है एग या ओवम जो है फीमेल गैमीट से इसका प्रोडक्शन होता है, और सेकेंडली जो है फीमेल जो सेक्स हार्मोन है उनका प्रोडक्शन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं इसके अंदर। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर अपन इंक्लूड करेंगे इसमें। एक तो आएगा ओविडक्ट। देखिए ओविडक्ट को अपन जो है वो फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं इसको। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना, और एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसको वल्वा बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको अपन बोलेंगे वल्वा। इसके अलावा ग्लैंड्स की बात करें इसके साथ में, तो ग्लैंड्स के अंदर अपन मेनली जो है फीमेल के अंदर एक होती है इसमें बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स इंक्लूड होती है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके साथ अपन मेमरी ग्लैंड्स का भी स्टडी करते हैं इसके अंदर। मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, तो ये ग्लैंड्स आते हैं। तो इसके अंदर अपन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से थे इसको हमने डिस्कस करा इसके अंदर। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके अंदर, इसका जो डायग्राम है उसको हमें समझना है इसके अंदर। देखिएगा एक सिंपल सा मेथड अपन इसका बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देखिए फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है वो एक इनवर्टेड पेयर्ड सेल का स्ट्रक्चर होता है, इनवर्टेड पेयर्ड सेल यानी उल्टा नासपति के जैसा ये स्ट्रक्चर है, मस्कुलर हॉलो शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। ये जो है यूट्रस ही जो है वो फीटस का जो डेवलपमेंट और नरिशमेंट का जो साइट होता है इसके अंदर,
यूट्रस से ये तो करेक्ट है, इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब्स होती है। फैलोपियन ट्यूब ये ओवरीज हो जाती है। सर्विक्स, वेजाइना। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम फर्स्ट प्राइमरी इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो ओवरीज होती है। तो वन पेयर ऑफ ओवरीज आपको नजर आएगी इसके अंदर। ये ओवरीज जो है सॉलिड आलमंड सेट का स्ट्रक्चर जो होती है इसके अंदर साइज जैसे अपना आलमंड जितना ही होता है इसके अंदर होती है। इसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी का किडनी के पास है ये, इसके अंदर अटैच होती है इसके अंदर ये एब्डोमिनल वॉल से। तो एब्डोमिनल वॉल से जो है ये तो होगी आपके इसके अंदर ओवरी, ठीक है। और एब्डोमिनल वॉल से ये जो अटैच होती है लिगामेंट होते हैं, इसको बोलते हैं मेसोवेरियम, मेसोवेरियम, ठीक है। और ये मेसोवेरियम के थ्रू जो एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है और यहाँ से जो है ये दूसरी तरफ से जो है ये यूट्राइन लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है। यूट्राइन लिगामेंट्स, यूट्राइन लिगामेंट्स के थ्रू यूट्रस के थ्रू अटैच होती है। अब देखिए ये वाला जो ट्यूब है इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर ओविडक्ट, ओविडक्ट, या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब ही जो है वो फर्टिलाइजेशन का साइट होता है। अब यह जो इसके अंदर देखिएगा फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर जो आगे फनल सेल का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं इसका इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। और ये वाला जो आगे फिंगर लाइक पोर्शन होता है इसको अपन फिमरीज बोलते हैं। तो ये फिमरीज जो है वो एग को रिसीव करती है। तो इसके अंदर जो ये पोर होता है इसको अपन बोलते हैं ऑस्टियम। तो ये ऑस्टियम जो है इसके अंदर का छेद होता है, ठीक है। और तो एग जो भी रिलीज होगा वो इस फिंगर्स लाइक ये फिमरीज जो है इसको कैच करके जो इसको ऑस्टियम के अंदर एंटर कराएगा। इनफंडिबुलम जो आगे का जो फनल सेल का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो सेकंड पोर्शन आ जाता है उसका उसको अपन बोलते हैं इसके अंदर एम्पुलर। तो ये जो सेकंड रीजन होता है इसके अंदर इसके समझ के जस्ट बाद में, तो ये जो एम्पुलर रीजन होता है इसके अंदर, इस एम्पुलर रीजन के अंदर ही जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। यानी एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी जगह पे इसके अंदर होता है इसके अंदर। और ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस। तो ये इसके तीन पार्ट हो जाते हैं इसके अंदर, इनफंडिबुलम, एम्पुलर और इस्थमस, ठीक है। तो ये ओविडक्ट के ही पार्ट है इसके अंदर। आपको अगर क्वेश्चन पूछे अगर where does the fertilization take place, तो इन ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, और स्पेशली फैलोपियन ट्यूब के अंदर और एम्पुला वाले पोर्शन के अंदर होता है। अभी कि ये जो ओविडक्ट है वो एग को यहाँ से ओवरी से रिसीव करती है। यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन अगर स्पर्म जो है को मीट करते हैं तो इस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब देखिए ये जो ओविडक्ट होती है, इसके ओविडक्ट के अंदर की जो वॉल होती है या लाइनिंग होती है इसके अंदर ये सीलिचेट होती है, यानी यहाँ पे सीलियाज होती है। ये जो सीलियाज होती है ये एग का जो मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है, फर्टिलाइज एग के मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा देखिए ये जो ओविडक्ट जो होती है वो एग को फर्टिलाइज होने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है इसके अंदर। अगर देखिए इसके अंदर ये ट्यूब की जगह अगर कोई नॉर्मल प्लास्टिक का ट्यूब अपन यूज कर ले तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और एग का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है हो सकता है इसके अंदर, इफ वी रिमूव द फैलोपियन ट्यूब एंड रिप्लेस बाय द प्लास्टिक ट्यूब तो क्या होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे जो है इफेक्ट होगा इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और दूसरा चीज़ है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन अगर होगा लेकिन आपका आगे फर्टिलाइजेशन अगर हो भी जाए तो भी इसका अंदर आगे वहाँ फेवरेबल कंडीशन ये सब प्रोवाइड नहीं कर पाएगा प्लास्टिक ट्यूब, तो आगे इसका डेवलपमेंट नहीं होगा इसके अंदर और मूवमेंट भी नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर ये जो फैलोपियन ट्यूब है ओविडक्ट है जो आगे ओपन होती है इसके अंदर ये मस्कुलर शेप के अंदर फिलर जैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इन्वर्टेड पीरियड सेल है, इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर यूट्रस। तो ये पूरा जो पोर्शन है इसके अंदर आपको नजर आ रहा है ये यूट्रस हो गया इसके अंदर। अब देखिए यूट्रस जो है, यूट्रस के अंदर आपने को देखिएगा इसके अंदर ये 3 लेयर होती है। यूट्रस के अंदर अगर पार्ट की बात करें तो ऊपर वाला जो पार्ट इसको तो बोलते हैं फंडस, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया इसके अंदर फंडस, बीच वाले को अपन बोलते हैं इसके अंदर बॉडी, तो ये इसका बॉडी पार्ट है। और ये लास्ट ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं सर्विक्स। तो ये जो सर्विक्स होती है इस सर्विक्स रीजन पे ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है इसके अंदर, जो फीमेल बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है। ये मसल्स जो है
स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर जब फीटस का डेवलपमेंट होता है तो फीटस का जो वेट है अप्रोक्सीमेट जो है वो 7 to 8 kg तक का जो वेट होता है इसके अंदर उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी पुल के अगेंस्ट इसको होल्ड करके रखना होता है, तो इसके लिए इसको सर्विक्स को क्लोज रखना पड़ता है यहाँ से, तो इसके लिए इंस्पेक्टर काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सर्विक्स आगे कंटिन्यू हो जाती है, ये वाला जो आपको ट्यूब नजर आ रहा है इसके अंदर इसको अपन बोलते हैं वेजाइना, ठीक है, तो ये हो जाता है वेजाइना। अब समझो इसके अंदर यूट्रस जो है, यूट्रस के अंदर जो 3 पार्ट बता दें, फंडस, बॉडी और यहाँ पे लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको सर्विक्स बोल रहे हैं इसके अंदर। यूट्रस की अगर वॉल की बात करें तो यूट्रस के अंदर 3 वॉल्स है इसमें, तो सबसे बाहर वाली जो वॉल है इसके अंदर इसको तो अपन बोलते हैं इसके अंदर पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर हो जाएगी इसके अंदर पेरीमेट्रियम, और दूसरी होती है इसके अंदर मायोमेट्रियम, दूसरी होती है इसके अंदर मायोमेट्रियम, और तीसरी होती है इसके अंदर लास्ट जो अंदर की तरफ होती है इसके अंदर ये टेम्परेरी लेयर बनती है इसके अंदर, ये अंदर की तरफ जो लेयर आपको नजर आएगी इसको अपन बोलेंगे एंडोमेट्रियम, तो ये एंडोमेट्रियम वाली लेयर होती है इसमें। ये 3 लेयर्स होती है इसमें, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। इसके अंदर एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो टेम्परेरी हाईली वैस्कुलर लेयर होती है इसके अंदर, ठीक है, जो एक फीटस के लिए जो है या एम्ब्रियो के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाती है, वॉल की थिकनेस को इंक्रीज करती है, इसके अलावा जो है ब्लड का सप्लाई वगैरह करने के अंदर ये हेल्प करती है इसको। तो अब देखिए इसके अंदर हमने बात कर लिया, इसके अंदर ओविडक्ट के बारे में हमने बता दिया, यूट्रस के बारे में बात करें तो यूट्रस ही जो है वो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होती है, यानी जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइज होने के बाद जो ब्लास्टोसिल स्टेज के अंदर जो है ये एम्ब्रियो यहाँ पे आता है और इसके अंदर जो है एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर ये अंदर की तरफ इम्प्लांट हो जाता है इसके अंदर, और फिर इसका आगे फर्दर क्लीवेज और डेवलपमेंट देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये साइट ऑफ अटैचमेंट है, इम्प्लांटेशन है और डेवलपमेंट ऑफ द फीटस प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द फीटस। देखिए जब भी कोई भी एम्ब्रियो जो है यहाँ पे आके अटैच होता है इसके अंदर, तो पहले इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन यानी इसकी वॉल के अंदर जाके ये इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल में, उसके बाद में इसका जो है एक यूट्रस की वॉल के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, तो ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर, या फिर एक ब्रिज बनता है इसके अंदर, इसको अपन प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ये प्लेसेंटा जो है वो मदर का यूट्रस और जो आपका एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के बीच में जो है वो एक ब्रिज का काम करता है, जिसके थ्रू जो है एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन और उसके अंदर जो एम्ब्रियो के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो वेस्ट होगा उसको रिमूव करने के लिए ये प्लेसेंटा काम करता है इसका, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा एक तरह से बैरियर होता है इसके अंदर मदर और बैरियर का इसके अंदर एक ब्रिज का काम करता है इसके अंदर, ठीक है, यूट्रस की वॉल और एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट है इसके अंदर आता है इसके अंदर आपका यूट्रस के अंदर जो है वो आगे इसके अंदर फर्दर तरह से डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, एम्ब्रियो से आगे फीटस इसके अंदर बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके सर्विक्स के बारे में आपको बात करी कि सर्विक्स है इसका जो यूट्रस का एंड पोर्शन होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे ये स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर बॉडी की है जो अप्रॉक्सीमेट जो है 7 to 8 kg जो फीटस का वेट होता है उसको होल्ड कर सकती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेजाइना की। देखिए वेजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, अप्रॉक्सीमेट जो 8 to 8 सेंटीमीटर लंबा ये ट्यूब होता है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर जो है कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो इस ग्लैंड्स के द्वारा ग्लाइकोजन का सिक्रेशन होता है, ग्लैंड्स के द्वारा ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन जो है इस ग्लाइकोजन को जो है वो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसको जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, तो ये वेजाइना के अंदर जो है ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, तो लैक्टिक एसिड से जो है इसका वेजाइना का जो पाथ है वो एसिडिक मीडियम हो जाता है, इससे यहाँ पे जो है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो पाता इसके अंदर, ठीक है, तो इसलिए जो है एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है इसमें। अब देखिए ये जो वेजाइना है, वेजाइना जो है वो ओपन होती है इसके अंदर जो है वो एक्शन जेनेटिक के वर्बा के अंदर अपन देखें इसके अंदर, तो यूरिनरी ओपनिंग होता है उसके जस्ट नीचे की तरफ ये ओपन होता है इसके अंदर, वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है। ये वेजाइना जो है इसके अंदर एक तो कॉपुलेटरी पाथ होती है, दूसरा इसके अंदर जो है ये बर्थ कैनाल का भी काम करती है, यानी जो फीटस का पूरा डेवलपमेंट होता है तो उसका जो है बर्थ इसी कैनाल के थ्रू होता है, तो ये वेजाइना जो है वो बर्थ कैनाल का काम करती है, ठीक है, बर्थ कैनाल भी हो सकता है इसके अंदर,
क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो बर्थ होता है। और इसको कॉपुलेटरी पाथ भी बोलते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो मेल की जो स्पर्म है वो इसी पाथ के थ्रू जो है फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है इस समय, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटलिया। देखिए एक्सटर्नल जेनिटलिया की अगर बात करें स्टूडेंट, तो फीमेल के अंदर जो है वो वेजाइना जो है वो आगे कंटिन्यूस होती है और एक्सटर्नल जेनिटलिया जेनिटल वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होती है इसमें। तो देखिएगा एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर आपको जो है टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको, ठीक है। एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये था इसके अंदर जेनिटल वेजाइनल वेस्टिब्यूल्स होते हैं। इसके अंदर ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है, इसको तो अपन बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग होती है इसके अंदर। और नीचे की तरफ जो है यहाँ पे यहाँ से एक ओपनिंग होगी इसके अंदर, इस ओपनिंग को अपन बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है इसके अंदर स्टूडेंट्स, इस वेजाइनल के अंदर जो वर्जिन्स गर्ल्स होती है उनके अंदर जो है इसको ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको एक थिन मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं हाइमन। ये जो हाइमन है ये हाइमन मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, ये वर्जिन गर्ल्स के अंदर देखने को मिलती है इसके अंदर। और इसके अंदर हाइमन के अंदर एक स्लिट होती है जिसके द्वारा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो आउट हो सकता है। अब देखिए ये जो वेस्टिब्यूल है पूरा, इसके अंदर वेस्टिब्यूल के बाहर मैंने बताया कि टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये तो ये वाला जो स्मॉल लीफ लाइक फोल्ड होता है इसको तो बोलते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। और इसके बाहर एक ये जो लेबिया माइनोरा जहाँ पे अटैच होते हैं यहाँ पे इस तरह से जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, हार्ड जो है स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। ये क्लाइटोरिस जो है इसके अंदर स्टूडेंट आपका ह्यूमन के अंदर जो मेल होता है, मेल का पेनिस का होमोलोगस है, तो ये क्लाइटोरिस होता है इसके अंदर। तो ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना होगा इसके अंदर, ठीक है। ये अब देखिए इसके अंदर बाहर की तरफ जो है एक मेजर बड़ा सा लीफ फोल्ड नजर आता है, इसके अंदर लीफ लाइक फोल्ड नजर आता है ये। तो ये जो बड़ा वाला जो फोल्ड इसके अंदर नजर आ रहा है इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर लेबिया मेजोरा, क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर लेबिया मेजोरा जो है इसके ऊपर ये हेयर्स ग्रो करते हैं इसके अंदर, ठीक है, प्यूबिक स्टेज के अंदर। इसके अलावा देखिए इसके अंदर लेबिया मेजोरा का अपर साइड के अंदर जो है यहाँ पे जो है एक फैटी टिश्यूज का जो है ये फ्लफी एरिया होता है, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। तो ये जो मॉन्स प्यूबिस है इसके अंदर, मॉन्स प्यूबिस, इस मॉन्स प्यूबिस एरिया के अंदर ही जो है प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होता है इसके अंदर। तो ये जो एक्सटर्नल जेनिटलिया या वल्वा के बारे में हमने बात करी, तो वल्वा के अंदर जो है वेजाइनल ओपनिंग और यूरिनरी ओपनिंग होती है इसमें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फीमेल के अंदर जो है यूरिनरी ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों के लिए सेपरेट अपर्चर्स होते हैं, सेपरेट ओपनिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ग्लैंड्स के अंदर। तो ग्लैंड्स के अंदर देखिएगा इसके अंदर फीमेल के अंदर जो मेनली बाथरूमिंग ग्लैंड्स होती है, यहाँ पे जो वेजाइनल ओपनिंग होती है इसके साइड में जो है ये दो ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, इसकी ओपनिंग होती है वेजाइना के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपको ग्लैंड्स नजर आएगी इसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। एक्चुअली देखिए इसमें बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये सिमिलर है, इसका फंक्शन वैसे ही जैसे कि आपने मेल के अंदर जो है वो कॉपर्स ग्लैंड्स का होता है। तो ये क्या करती है, इंटरकोर्स के टाइम में लुब्रिकेशन का सीक्रेशन करती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड्स का फंक्शन हो जाता है इसका। नेक्स्ट है इसके अंदर मैमरी ग्लैंड है। तो फीमेल के अंदर जो है चेस्ट या थोरेसिक कैविटी के अंदर जो पेक्टोरल मसल्स होती है, इस पेक्टोरल मसल्स के ऊपर जो है ये थोड़े से एलिवेशंस या उभार होते हैं, इसको अपन इसके अंदर जो है ये मेमरी ग्लैंड्स होती है। तो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो है डैक्टिफेरस जो है वो ग्लैंड्स होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर डैक्टिफेरस ग्लैंड्स होती है जो मिल्क का सीक्रेशन करती है। और ये जो है मेमरी ग्लैंड्स का जो है इसका ओपनिंग होता है इसके अंदर आपका ब्रेस्ट के अंदर जो है निपल के ऊपर आके इसका ओपनिंग होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके द्वारा मिल्क का जो है प्रोडक्शन होता है इसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में आपके है नहीं इसके अंदर, केवल इतना ध्यान रखिए कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स मेनली मिल्क का सीक्रेशन करती है, इसमें लैक्टिफेरस ग्लैंड्स के थ्रू जो है ये लैक्टिफेरस ग्लैंड्स जो है स्वेट ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होती है इसके अंदर, ये भी चीज़ बता देते हैं। तो ये तो अपने फीमेल के अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या फंक्शन है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करा सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देखिएगा स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको समझिएगा इसमें। जब देखिए मेल का स्पर्म जो है वो वैजाइना के थ्रू जो है फीमेल के अंदर एंटर करेगा, इसके अंदर फीमेल यूट्रस के अंदर एंटर करता है। तो ये जो बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो मूव करते हुए जो है वो
ओवा या एग जो होता है, ये ओवा या एग जो होता है ये ओवरी के थ्रू जो है हर मंथ एक ओवम या एग रिलीज किया जाता है। ये एग यहाँ पे आएगा इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में। अगर इनको जो है यहाँ पे आके स्पर्म अगर इनको मिल जाएंगे तो ये स्पर्म और एग जो है वो फर्टिलाइज होकर जो है जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो हमेशा क्या होगा इसके अंदर कि एग अगर है, एग स्पर्म के साथ में जो है वो फ्यूज होकर जो है वो जाइगोट का फॉर्म। तो यहाँ पे एग या ओवम जो हैप्लॉइड सेल होती है और स्पर्म भी क्या होता है हैप्लॉइड सेल। तो ये दोनों मिलकर जो है वापस 2m यानी ये जाइगोट बना देगा। ये क्या बन जाएगा इसके अंदर जाइगोट। अब देखिए जो जाइगोट बनता है इस जाइगोट के अंदर होते हैं स्टर्न क्लीवेज। तो ये जाइगोट के अंदर आगे की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं क्लीवेज। तो ये क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू जो है इसके अंदर आगे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इसमें क्लीवेज के थ्रू जो है इसके अंदर जाइगोट के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका नंबर्स इंक्रीज होता है। पहले 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स, 4 से 8, 16 ऐसे 32। तो उसके बाद में जो है ये जो डिफरेंट स्टेज आती है इसके अंदर फर्स्ट स्टेज आती है इसके अंदर मॉड्यूलर स्टेज, ठीक है। मॉड्यूलर के बाद में आती है इसके अंदर ब्लास्टुला और उसके बाद गैस्ट्रस। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो है ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर जाके इसका आगे इम्प्लांटेशन होता है इसके अंदर इम्प्लांटेशन का मीनिंग होता है ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर जाके ये आपका एम्ब्रियो यहाँ पे जाके यूट्रस की वॉल के साथ में इम्प्लांट हो जाता है इसमें। फिर इसका कनेक्शन हो जाता है यूट्रस के साथ में, उसको न्यूट्रिशन वगैरह को मिलना स्टार्ट हो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। आगे फिर इसका ब्लास्टुला स्टेज के बाद गैस्ट्रुला स्टेज आती है। इसके अंदर जर्मलाइज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर आपने बताया कि फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है इसके अंदर जाइगोट बनता है, उसके अंदर क्लीवेज होता है। तो ये मॉड्यूला देन ब्लास्टुला स्टेज आती है। तो ब्लास्टुला अंदर से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जो है जाके अटैच होती है इसके अंदर यूट्रस की वॉल के अंदर। तो उसको अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। उसका फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है, ठीक है ना। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें कि एग का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो एग अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या होता है, ठीक है। अगर एग फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये तो इम्प्लांट हो जाएगा, इसका एम्ब्रियो का आगे फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो ये जो गैस्टेशन पीरियड अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग होता है। तो अगर अपन ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो पूरा फीटस का डेवलपमेंट है ये जो 36 वीक्स का जो है वो गैस्टेशन पीरियड होता है। उसमें 36 वीक्स जो है वो गैस्टेशन पीरियड होता है। इसमें इतना टाइम के अंदर जो है यहाँ पे फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। और अगर फीटस कंप्लीट डेवलप होने के बाद में जो है यहाँ पे इससे पार्चुलेशन होता है। पार्चुलेशन का मीनिंग होता है कि फीमेल के बॉडी से यूट्रस से जो है उस कंप्लीट डेवलप फीटस को जो है एक्सपेल आउट किया जाता है, बाहर धकेला जाता है। तो उसको बोलते हैं पार्चुलेशन, ठीक है। अब अगर बात करें अगर इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या होता है, देखिए स्टूडेंट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन हो जाता है इधर आगे। और यूट्रस की जो ये एंडोमेट्रियम वॉल है, ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो 9 मंथ के लिए परमानेंट हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म प्रोवाइड नहीं होते एग को, तो उस केस में क्या होगा एग जो है यहाँ पे मैनली जो है 2 डेज के लिए यहाँ पे रह सकता है लाइव। उसके बाद ये एग जो है वो खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही एग खत्म होगा तो इसके अंदर क्या होगा यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर क्या होगा ये यूट्रस के जो वॉल है एंडोमेट्रियम वॉल है ये ब्रेक होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर जो इसके एपिथेलियम टिश्यूज है इसके अलावा जो ब्लड है वो जो है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड की फॉर्म में जो है ये वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू जो है ये बॉडी से आउट होते हैं इसमें। तो इसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है क्या होता है मेनली जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है प्यूबर्टी स्टेज के बाद की बात कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी स्टेज के बाद भी स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होगा जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसके अंदर जो है यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है ना। और उसका ब्लड और जो टिश्यूज है वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के फॉर्म में जो है वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आता है बॉडी से, ठीक है ना। तो ये इन केस जो है एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इसके अंदर देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से, उनके फंक्शंस को डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। एक बार वापस आप इसके अंदर जो है बुक से वापस एक बार रिवाइज करिएगा, इसके अंदर रीडिंग करिएगा और इससे रिलेटेड डाउट्स जो है वो आप मेरे को सेंड करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।